नमस्कार। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत में स्थानों का आरक्षण और ग्राम पंचायत की बैठकों के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। ग्राम पंचायत का गठन। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 8(1) के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम सभा के लिए एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। ग्राम सभा के सदस्य विहित रीति से अपने में से सभा के प्रधान और उप प्रधान का निर्वाचन करेंगे, जो ग्राम पंचायत के प्रधान और उप प्रधान होंगे। ग्राम सभा के सदस्य अपने में से ही एक कार्यकारिणी समिति का निर्वाचन करेंगे, जिसे ग्राम पंचायत कहा जाएगा। ग्राम सभा का सदस्य कौन होगा? हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 4(3) के अंतर्गत जिस व्यक्ति का नाम उस सभा क्षेत्र से संबंधित विधानसभा की मतदाता सूची में दर्ज हो और ग्राम सभा क्षेत्र का साधारणतः निवासी हो, ग्राम सभा का सदस्य कहलाया जाएगा। ग्राम पंचायत में प्रधान और उप प्रधान सहित सदस्यों की संख्या 7 से कम नहीं होगी और 15 से अधिक नहीं होगी। प्रत्येक ग्राम सभा के लिए प्रधान और उप प्रधान को छोड़कर सदस्यों की संख्या का अवधारण ग्राम सभा क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित मापदंड अनुसार किया जाएगा। जिस पंचायत की जनसंख्या 1750 है, वहाँ पर 5 सदस्य होंगे। जिस पंचायत की जनसंख्या 1751 से 2750 तक है, उस पंचायत में 7 सदस्य होंगे। जिस पंचायत की जनसंख्या 2751 से 3750 तक है, उस पंचायत में 9 सदस्य होंगे। जिस पंचायत की जनसंख्या 3751 से 4750 तक होगी, उनके लिए 11 सदस्य होंगे। और जिस पंचायत की जनसंख्या 4750 से अधिक होगी, उस पंचायत में 13 सदस्य होंगे। इसके अतिरिक्त ग्राम सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले पंचायत समिति का सदस्य संबंधित ग्राम पंचायत का भी सदस्य होगा और उसे मत देने का अधिकार होगा। ग्राम पंचायत में स्थानों का आरक्षण। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 8(2) के अंतर्गत निम्नलिखित के लिए स्थान आरक्षित किए जाएंगे। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए ग्राम सभा क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थानों को आरक्षित किया जाएगा। उपधारा 2 के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के आधे स्थान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत में सीधे निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के आधे स्थान, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें की संख्या भी है, महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे। अगर किसी सभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या क्षेत्र की कुल जनसंख्या के 5% से भी कम हो, तो उस स्थिति में ग्राम पंचायत का कोई भी वार्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं किया जाएगा। आरक्षित स्थानों का आवंटन आम चुनाव के समय बारी बारी से किया जाता है तथा आरक्षित सीटों का विवरण प्रत्येक चुनाव से पहले घोषित किया जाता है। यह आरक्षण उप प्रधान के पद को छोड़कर पंचायत के सभी वार्ड सदस्यों और प्रधानों के पद के लिए किया जाता है। राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा ग्राम पंचायत में पिछड़े वर्ग से संबंधित व्यक्तियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थानों को आरक्षित कर सकेगी और इस उपधारा के अधीन आरक्षित कुल स्थानों के आधे स्थान पिछड़े वर्ग से संबंधित महिलाओं के लिए भी आरक्षित कर सकेगी। उपधारा 2, 3, 3 को और 4 के अधीन आरक्षित स्थानों का सभा क्षेत्र के भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में आवंटन चक्रानुक्रम से ऐसी रीति में किया जाएगा जो विहित की जाए। ग्राम पंचायत की बैठकें। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 9(1) के अंतर्गत ग्राम पंचायत की बैठक सार्वजनिक होगी और महीने में कम से कम 2 बैठकें ग्राम पंचायत के कार्यालय में और ऐसे समय पर
आयोजित की जाएगी जो प्रधान द्वारा नियत किया जाए। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम 1997 के नियम 24 के अंतर्गत बैठकों का समय, तारीख और स्थान प्रधान या उसकी अनुपस्थिति में उपप्रधान द्वारा नियत किया जाएगा। अगर ग्राम पंचायत के सदस्य बहुमत द्वारा लिखित रूप में बैठक बुलाने की अपेक्षा करते हैं तो प्रधान ग्राम पंचायत 3 दिन के भीतर बैठक बुलाएगा। अगर प्रधान बैठक बुलाने में आनाकानी करता है या ऐसा करने में असफल रहता है तो उक्त सदस्य विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से प्रधान और अन्य सदस्यों को 1 सप्ताह का नोटिस देकर स्वयं बैठक बुला सकते हैं। विहित प्राधिकारी कौन होगा? हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम 1997 के नियम 23 के अंतर्गत पंचायत समिति का अध्यक्ष, जिसकी अधिकारिता में ग्राम पंचायत आती है, बैठक बुलाने का अनुमोदन करने के लिए विहित प्राधिकारी होगा। जहां पंचायत समिति कार्य नहीं कर रही हो वहां पंचायत समिति का कार्यपालक अधिकारी विहित प्राधिकारी होगा। इस अधिनियम और नियम के अधीन ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों के आधे से गणपूर्ति होगी और ग्राम पंचायत के निर्णय बहुमत से होंगे और बराबर मत होने पर प्रधान या उसकी अनुपस्थिति में उप प्रधान का एक अतिरिक्त या निर्णायक मत होगा। ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक और पद की शपथ। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम 1997 के नियम 22(1) के अंतर्गत उपमंडल अधिकारी नागरिक या उससे उच्च किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा उस स्थान पर जिसे राज्य सरकार समय समय पर निर्धारित करे, ग्राम पंचायतों के नवनिर्वाचित प्रधानों और उप प्रधानों को निष्ठा की शपथ दिलाई जाएगी। अनुसूची 5 के अनुसार शपथ पत्र बैठक में उपस्थित समस्त प्रधानों और उप प्रधानों को उपलब्ध कराया जाएगा और उन्हें शपथ दिलाई जाएगी। प्रधान और उप प्रधान जो शपथ ग्रहण करेंगे शपथ पत्र में हस्ताक्षर करेंगे या अंगूठा निशान लगाएंगे और उसे विकासखंड के अधिकारी या कर्मचारी को कार्यालय रिकॉर्ड हेतु सौंपेंगे। शेष प्रधानों को जो इस प्रयोजन हेतु बुलाई गई बैठक में भाग नहीं ले पाए उन्हें उपमंडल अधिकारी नागरिक द्वारा उसके कार्यालय में शपथ दिलाई जाएगी। संबंधित पंचायत के प्रधानों द्वारा शेष उप प्रधानों और ग्राम पंचायत के सदस्यों को पंचायत की पहली बैठक जिसकी तिथि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी में शपथ दिलाई जाएगी। उप प्रधान और सदस्य जो पहली बैठक में शपथ ग्रहण करेंगे, शपथ ग्रहण करने के पश्चात शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे या अंगूठा निशान लगाएंगे और उसे संबंधित पंचायत में रिकॉर्ड हेतु रखा जाएगा। जहां प्रधान जानबूझकर उप प्रधान तथा सदस्यों को शपथ देने से इनकार करे, उस दशा में संबंधित उपमंडल अधिकारी नागरिक द्वारा पंचायत की प्रथम बैठक के एक पक्ष के भीतर ऐसी तिथि को जो उपमंडल अधिकारी नागरिक द्वारा निर्धारित की जाए अपने कार्यालय या ग्राम पंचायत के कार्यालय में शपथ दिलाई जाएगी। उपचुनावों में निर्वाचित यथास्थिति प्रधानों या उप प्रधानों को शपथ उपमंडल अधिकारी नागरिक द्वारा अपने कार्यालय में दी जाएगी। उपचुनावों में निर्वाचित ग्राम पंचायत के सदस्यों को प्रधान संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय में शपथ देगा। ग्राम पंचायत की बैठक का नोटिस। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम 1997 के नियम 25 के अंतर्गत प्रधान ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने के लिए ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों को कम से कम 7 दिन का नोटिस देगा। परंतु यदि ग्राम पंचायत की बैठक की तारीख पहले ही निर्धारित की गई है और सभी सदस्यों को सूचना दे दी गई है तो नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि कभी पूर्व निर्धारित बैठकों की तिथि में बदलाव किया जाता है तो बदली गई तिथि के बारे में पुनः 7 दिन का नोटिस देना जरूरी है। आज के वीडियो में इतना ही, शेष अगले वीडियो में चर्चा करते हैं। धन्यवाद।